दोस्तों, ग्रॉक एआई का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो एलन मस्क ने बनाया है। आज के समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसका प्रभाव हमारे समाज, राजनीति, इतिहास और संस्कृति तक देखा जा सकता है। अब एआई सिर्फ गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और ऐतिहासिक तथ्यों पर भी चर्चा करने लगा है। हाल ही में ग्रोक एआई का एक जवाब सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। जब इससे पूछा गया भगवान राम और ये जो बलशाली हनुमान का चरित्र का वर्णन करो, तब साथियों उसने ऐसा जवाब दिया कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रोक एआई ने जवाब दिया कि हनुमान, जिसको लोग बलशाली कहते हैं, सबसे बड़ा मूर्ख है। रावण से युद्ध करके सीता को वापस लाने के लिए राम का पुल बनाने का निर्णय एक मनगढ़ंत कथा है। राम की सेना में हनुमान थे, जो रामायण की कथा अनुसार जो उड़कर लंका जा सकते थे, पर रीछ और वानर नहीं उठ सकते थे। किंतु हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा और बड़ा कर सकते थे, जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हो गए थे और सूर्य को मुंह में लेते समय सूर्य से भी बढ़े। राम की सेना ज्यादा से ज्यादा 5000 से ज्यादा नहीं होगी। जब हनुमान सूरज को निगल सकते हैं और पहाड़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो हनुमान को राम की चींटी के बराबर सेना को लंका तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी। रामदल की संपूर्ण सेना हनुमान की पीठ पर सवार हो जाती और हनुमान पूरी सेना को उड़कर लंका तक पहुंचा देते। समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा उपाय यह था कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना रूप थोड़ा सा बड़ा करके लेट जाते और पूरी सेना उनकी पीठ से निकल जाती और लंका पहुंच जाती। हनुमान बहुत ही बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण थे, तो हनुमान ने राम की सेना को लंका में पहुंचाने के लिए अपनी बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके राम के क्लेश और विकार दूर क्यों नहीं किए। जो हनुमान अपने मालिक राम के दुख दूर नहीं कर सकता, वह आम जनता के दुख कैसे दूर कर सकता है। यदि हनुमान राम की समस्या को हल कर देते, तो राम को समुद्र से अनुनय विनय नहीं करनी पड़ती और पुल बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इससे यही प्रमाणित होता है कि हनुमान ना तो उड़ सकते थे और ना ही उनके पास कोई बल, बुद्धि और विद्या थी। यह बिल्कुल सत्य है कि बल, बुद्धि और विद्या के नाम पर हनुमान रूपी पाखंड फैलाया गया है। अपने देश में 1200 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा लिखना और पढ़ना कोई नहीं जानता था। हिंदी भाषा का उद्गम ही 8वीं शताब्दी में हुआ था, तो भालू बंदरों के वंशज वर्तमान में हिंदी ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। यदि राम के समय में भालू और बंदर लिख और पढ़ सकते थे, तो आज उनकी संतान पढ़ने लिखने में मनुष्य से आगे होती। भालू बंदरों को हिंदी सिखाने वाला राम के काल में कोई शिक्षक होता, तो वह मनुष्य को भी हिंदी सिखा सकता था और राम के समय से ही अपने देश में हिंदी होती। इतिहासकारों ने सबूतों के साथ लिखा है कि हिंदी लिपि 8वीं शताब्दी से ही आरंभ हुई है, इसलिए रामायण ही गलत है। जब रामायण गलत है, तो पत्थरों पर राम नाम की हिंदी लिपि लिखना भी एक पाखंड है। अब बताइए कि समुद्र पर पुल बनाते समय भालू और वानर पत्थरों पर राम नाम लिख कैसे सकते थे। राम का नाम लिखे पत्थरों को पानी पर तैरा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक पाखंड है। हवा भरी बॉल को पानी पर डालते हैं तो वह पानी पर तैरती रहेगी जब तक उसके अंदर वायु है। यदि पानी पर तैरने वाला पत्थरों का ऐसा कोई पुल होता, तो आज भी वह पानी पर तैरता। इससे सिद्ध होता है कि राम सेतु का निर्माण और हनुमान का उड़ना दोनों पाखंड है। लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के उपरांत मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनसे वे नहीं उठे। मूर्ख तुलसीदास को इतनी बड़ी गप्पे लिखते हुए शर्म नहीं आई। ऐसे मूर्ख की कुछ महान मूर्ख लोग रात और दिन पूजा और सम्मान देकर देश को काल के ग्रास में धकेल रहे हैं। देश के बड़े बड़े लोग जब मूर्ख तुलसीदास के ऐसे महामूर्ख शिष्यों से मार्गदर्शन लेंगे, तो देश को गर्त में जाने से
कोई भी नहीं रोक सकता। तुलसीदास ने यह भी गणना नहीं की कि जब लक्ष्मण को 1 करोड़ लोग उठाएंगे तो उन लोगों को लक्ष्मण को उठाते वक्त खड़ा होने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी और लक्ष्मण के शरीर की लंबाई कितनी होगी। लक्ष्मण के शरीर को दाएं और बाएं दोनों तरफ खड़े होकर 1 करोड़ में से 50-50 लाख साधारण लोग दोनों तरफ से उठाते हैं तो उनको खड़ा होने के लिए कम से कम 75 लाख फुट जमीन की आवश्यकता होगी, अर्थात 25 लाख मीटर, अर्थात 2500 किलोमीटर तक की जगह की आवश्यकता होगी। यदि लक्ष्मण की लंबाई 2500 किलोमीटर थी तो लक्ष्मण के पैर श्रीलंका में और सिर हिमालय पर्वत पर होना चाहिए। जब लक्ष्मण का सिर हिमालय पर्वत पर था तो लक्ष्मण हिमालय पर्वत से हाथ बढ़ाकर दवा का सेवन कर लेता और हनुमान को दवाई के लिए हिमालय पर्वत उठाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की महान गप्पे तुलसीदास द्वारा रामायण में लिखी गई है। ब्राह्मण लोग हनुमान को बल बुद्धि और विद्या का भंडार मानते हैं, परंतु हनुमान सबसे मूर्ख था जब श्रीलंका के हकीम ने उसको हिमालय से संजीवनी ब्यूटी नामक दवाई लाने के लिए कहा था, परंतु हनुमान इतना मूर्ख था कि जरा सी दवाई के लिए हिमालय पर्वत को ही उठा लाया। हनुमान से बुद्धिमान तो आज के लोग हैं जो डॉक्टर दवाई लिखता है तो पूरी दुकान को न उठाकर लिखी हुई दवाई को ही लाते हैं। जब उस समय के जानवर पत्थरों पर राम नाम हिंदी में लिख सकते थे और पर्वत बातें कर सकते थे तो हनुमान एक कागज पर हकीम से दवाई लिखवा कर ले जाते और उस कागज को हिमालय को बता देते तो हिमालय अपने स्वयं के उठने के स्थान पर मंगाई गई ब्यूटी को ही हनुमान को दे देते, परंतु हनुमान में कोई बुद्धि ही नहीं थी, इसलिए एक मूर्ख की तरह हिमालय पर्वत को उठाकर लाया था। इससे पुष्टि होती है कि हनुमान एक बुद्धिहीन जानवर था। यदि हनुमान में बल होता तो राम को लंका में पहुंचने के लिए पुल की आवश्यकता ही नहीं होती। वह सबको अपनी पीठ पर बैठाकर 1 सेकंड में लंका में पहुंचा देता। रावण भी तो भारत में बिना पुल के आता जाता था। रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान ने किसी से शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार पुष्टि होती है कि हनुमान बल और विद्या से स्वयं ही हीन था, तो वह दूसरों को बल और विद्या कैसे दे सकता है। इस प्रकार तुलसीदास सहित संपूर्ण रामदल मखों की फौज थी। बंगाली रामायण के लंकावतरा सुत में यह लिखा है कि रावण एक द्रवण राजा था जो बौद्ध धम्म में दीक्षित हो गया था और वह प्लेटो और सुकरात जैसा दार्शनिक था। बौद्ध साहित्य में रावण की अत्यधिक प्रशंसा किए जाने के कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों ने अपनी रामायण गढ़कर रावण का चरित्र हनन करके उसे ऐसे तुच्छ एवं घृणित रूप में प्रस्तुत किया। अपनी रामायण में कीर्तवास कहते हैं कि रावण ने देश में प्यार और उपकार के साथ शासन किया। रणभूमि में मृत्यु के समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उसके कानों में कहा कि राम, तुमने कपट और धोखेबाजी के साथ युद्ध लड़ा था। इस प्रकार हम कीर्तवासन की रामायण में पाते हैं कि रावण ने सत्य और न्याय का उपदेश दिया था। विभीषण ने अपने भाई की हत्या करवाकर लंका का राजा बनने की लोलुपता से प्रेरित होकर अपने ही परिवार के शत्रु राम के समक्ष अपना समर्पण कर दिया। जब राम और लक्ष्मण मेघनाथ से पराजित होकर गिर पड़े तो विभीषण विलाप करके कहने लगा कि राज्य को गवाकर मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। विभीषण का खून उस समय क्यों नहीं खोला जबकि उसकी बहन तथा अन्य संबंधी स्त्रियों की नाक, कान, छातियां और बाल काटकर उनका अंग भंग किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। कुछ की तो हत्या कर दी गई। वह इन घटनाओं पर व्याकुल नहीं हुआ। अनेक भयानक पाप कर्म करने वाले पापी राम को ईमानदार, न्यायप्रिय और वीर योद्धा बताना तथा अपने ही भाई रावण को, जिसने बंदी बनाई गई सीता के साथ सम्मान व्यवहार किया, उसे शरारती बताना, यह सब उसके द्वारा अपने ही भाई के साथ धोखा करके लंका पर कब्जा करने का उसका गुण उद्देश्य दर्शाता है। यह उसकी स्वार्थ सिद्ध और नीच मानसिकता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। रावण एक विद्वान व्यक्ति, एक महान संत महाज्ञानी, अपनी प्रजा और संबंधियों का दयालु रक्षक, एक वीर योद्धा, एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक उदार मन सैनिक, एक पवित्र व्यक्ति, सम्यक मार्गधारक और अनेक वरदान का प्राप्त करता बौद्ध भिक्षु था। विभीषण ने अपने भाई रावण की सार्वभौमिक के प्रति ईर्ष्यालु होकर उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी मृत्यु का कारण बना।
रावण की मृत्यु के तुरंत बाद विभीषण भ्रातृत्व भावना से भरकर उसके शव पर गिरकर विलाप करके रोने लगा। रावण के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उसके सद्गुणों का वर्णन करते हुए विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी विफल नहीं हुए। तुमने महापुरुषों का सदा सम्मान किया। ब्राह्मणी लोग मनगढ़ंत कहानियों से भारत के आस्थावान को खूब मूर्ख बनाते हैं। कर राम के नाम पर दीपावली की मनगढ़ंत कहानी रचते हैं। कभी शबरी के राम द्वारा झूठे बेर खाने का पाखंड रचते हैं, कभी सोने की लंका का पाखंड रचकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि राम दीपावली के दिन वन से वापस आए थे। किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। ब्राह्मणी लोग राम का जन्म चैत्र माह में नवमी को मनाते हैं। वनवास के समय राम की आयु 17 वर्ष की थी। राम वनवास के समय कौशल्या ने राम से कहा कि बेटा, तेरे जन्म से आज तक इन 17 वर्षों में कैके से मैंने बहुत दुख झेले हैं। यदि तुम ना होते तो मैं मर जाती। वाल्मीकि रामायण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के बाद अपने जन्मदिन चैत्र नवमी के बाद ही वन से वापस लौटे थे। पंचवटी से सीता का अपहरण वनवास के 13 वर्ष बाद और वन से आने से 1 वर्ष पूर्व हुआ था। जब सीता रावण के साथ जा रही थी तब सीता ने रावण को कहा था कि मुझे वन में रहते 13 वर्ष हो गए हैं। ऐसा कि रामायण में लिखा है सीता का अपहरण चैत्र महीने के बाद ग्रीष्म ऋतु में हुआ था। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए सुग्रीव के पास पहुंचे तो उस समय ग्रीष्म ऋतु का समय था। यह तुलसीकृत रामायण में किष्किंधा कांड के पृष्ठ संख्या 597 पर लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है, गद ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रहे हो, निकट सैल पर छाय अर्थात के सुग्रीव ग्रीष्म, ऋतु बीत कर वर्षा, ऋतु आ गई अतः मैं पास के पर्वत पर ही रहूंगा। हनुमान सीता की खोज में अक्टूबर अर्थात कार्तिक महीने के आरंभ में लंका गया था। तुलसीकृत रामायण के किष्किंधा कांड के पृष्ठ संख्या 602 पर साफ साफ लिखा है कि वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुधी न तात सीता की पाए, अर्थात हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु अभी तक सुग्रीव ने सीता की खबर की कोई व्यवस्था नहीं की है। सीता की खोज में हनुमान कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा को लंका में पहुंचा था। ऐसा वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 527 सुंदरकांड दूसरा सर के श्लोक 57 में लिखा है। हनुमान सीता की खोज खबर लेकर 1 महीने बाद आधे आश्विन में वापस लौटा था, अर्थात 15 नवंबर के आसपास। यह तुलसीकृत रामायण के पृष्ठ 605 पर चौपाई 4 में लिखा है। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध 6 महीने चला था। राम चैत्र महीने के बाद वन से वापस लौटे थे। उस समय बहुत गर्मी थी। जब राम अयोध्या वापस लौट रहे थे तो भरत ने मजदूरों को आदेश दिया था कि संपूर्ण रास्ते और उसकी आसपास की जमीन पर बर्फ के समान ठंडा पानी छिड़क कर भूमि को बिल्कुल ठंडा कर दो। ऐसा आदेश वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 873 युद्ध कांड के श्लोक 7 में है। उस रास्ते से राम को अयोध्या पैदल लाते समय छाते की भी आवश्यकता हुई थी। जब राम पैदल पैदल अयोध्या आ रहे थे तब कुछ नौकर राम के ऊपर सफेद रंग का छाता लेकर चल रहे थे और कुछ हाथ के पंखे से हवा करते हुए चल रहे थे। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के संख्या 873 के श्लोक 19 में है। इसका तात्पर्य है कि राम वैशाख अर्थात मई महीने में वापस आए थे। जब राम अयोध्या वापस आए तब गगन में इतनी धूल छा गई कि गगन से धूल की वर्षा होने लगी। इससे सिद्ध होता है कि उस समय ग्रीष्म ऋतु थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के पृष्ठ संख्या 874 के श्लोक 29 में लिखा है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में सभी वृक्ष फल फूलों से लदे रहते हैं। जब राम की सेना राम के साथ अयोध्या की तरफ बढ़ रही थी उस समय सभी मीठे फलदार वृक्ष फल फूलों से लदे हुए थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में पृष्ठ संख्या 874 के श्लोक संख्या 26 में लिखा है। इन सभी कथनों से पुष्टि होती है कि जब राम अयोध्या वापस आए उस समय वैशाख का महीना था। जब राम वैशाख में आए तो दशहरा और दीपावली का त्योहार रावण विजय और राम के वन से वापस आने की खुशी में मनाया जाना तार्किक रूप से गलत है, जबकि सत्यता यह है कि ब्राह्मणी लोग बौद्ध लोगों के त्योहारों को खंडित करने के लिए ऐसी मंगत और काल्पनिक कहानियों की रचना करते हैं।
महान सम्राट अशोक ने हिंसा को त्याग कर अहिंसा की दीक्षा दशहरे के दिन ग्रहण की थी। उसी दिन से दशहरा पर्व विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। तथागत बुद्ध ने उपदेश के रूप में 84,000 गाथाएं गाई थीं। उन गाथाओं को सम्यक रूप देने के लिए सम्राट अशोक ने पूरे देश में 84,000 स्तूप बनवाए थे। कार्तिक की अमावस्या की रात देश के समस्त 84,000 स्तूप पर एक ही समय पर सभी बौद्ध भिक्षु द्वारा दीपदान किया था। इसी प्रकार बौद्ध के त्योहारों को खंडित करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन मस्जिद गिराकर शौर्य दिवस मनाने लगे हैं। बाबा की जयंती दिवस को खंडित करने के लिए 14 अप्रैल को सुरक्षा दिवस के रूप में आरंभ कर दिया है। इस प्रकार बौद्धों के त्योहारों को खंडित करने के लिए ब्राह्मणी लोगों की सदियों से गहरी चाल रही है। रामलीला का नाटक खेलकर और दशहरा पर्व के अवसर पर रावण का पुतला फूंक कर घृणा का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। यदि राम लक्ष्मण सदृश कोई क्रूर व्यक्ति तुम्हारी बहन की नाक काटकर उसका अंग भंग कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम क्रोधित नहीं होंगे? क्या तुम उस अपराधी को राम लक्ष्मण के समान मानकर उसकी आरती उतारो और उसकी पूजा करोगे? क्या तुम उस नाक काटने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम संबोधित करके उसके प्रति श्रद्धा करोगे? क्या तुम अपनी उत्पीड़ित बहन को राक्षसनी कहकर उसका तिरस्कार करोगे? यदि नहीं तो इस द्वेष एवं घृणा भरी घिनौनी रामलीला के समारोह में मैं उस विद्वान और सदाचारी रावण का पुतला फूंकने की प्रथा का जोरदार विरोध करके उसे बंद करवाने के लिए आगे बढ़े। साथियों, इन मनुवादी लोगों ने हमारे साथ छल करके हम सभी को इन पाखंड में डाल दिया है। अब हमें इन पाखंड से बाहर निकलना है। अपने महापुरुषों के द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ना है। पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ग्रोक AI ने सही उत्तर दिया है